हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम पढ़ेंगे स्विच विद स्ट्रिंग। इससे पहले दो क्लासेस में जब हम स्विच शुरू किया था, हमने स्विच के बारे में जाना था और इसकी वर्किंग के बारे में जाना था, और हमने एक प्रोग्राम इसमें स्विच विद इंटीजर बनाया था। नेक्स्ट वीडियो में हमने स्विच को विद कैरेक्टर किया था। आज की ये तीसरी क्लास है स्विच की, जिसमें हम स्विच को विद स्ट्रिंग कर रहे हैं। स्विच के अंदर हम स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए हमें कुछ लिमिटेशंस है। सबसे पहली बात तो ये, जावा के जो पुराने वर्जन है, ओल्ड वर्जन, उनके साथ काम नहीं करता। ये 1.7 से शुरू होता है, 1.7 वर्जन में ही काम करता है जावा 7 में। और दूसरी चीज़ ये है कि इट मस्ट बी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। जो हम जावा स्विच विद स्ट्रिंग कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो हम बना रहे हैं वो सिर्फ स्ट्रिंग का ही होना चाहिए। और स्ट्रिंग जो है वो केस सेंसिटिव है, जावा इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो अपर एंड लोअर केस विल बी ट्रीटेड सेपरेटली, दोनों को अलग अलग माना जाएगा। और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नल नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होनी ज़रूर चाहिए ताकि उसको स्विच यूज़ कर सकें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्विच विद स्ट्रिंग से एक प्रोग्राम बनाएंगे। हम वीक का कोई एक डे इनपुट करेंगे और उसके अगेंस्ट फिर एक अप्रोप्रिएट मैसेज इस तरीके से प्रिंट कराएंगे। तो इससे हमें ये सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं java.util पैकेज को, और उसके बाद हम लोग एक क्लास लगाएंगे स्विच विद स्ट्रिंग। यहाँ पर हम मेन मेथड लगाएंगे। इसके अंदर हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट कराएंगे, एंटर अ वीक डे, एंटर नेम ऑफ वीक डे। एक वीक डे का नेम इनपुट कराएंगे। ये हमने स्ट्रिंग में रीड करना है, तो स्ट्रिंग में हम डे ले लेते हैं और इसको रीड कर लेते हैं ऐसे डॉट नेक्स्ट से, क्योंकि सिंगल वर्ड होता है तो नेक्स्ट लगाएंगे। नेक्स्ट लाइन से मल्टी वर्ड स्ट्रिंग रीड होती है। अब इसके बाद हम इस पर स्विच ऑपरेट करेंगे डे के ऊपर, और यहाँ पर हम बोलेंगे जो डे इनपुट करा है अगर वो मंडे है तो इन दैट केस हम मैसेज प्रिंट करेंगे, इट इज़, वी कैन सिंपली राइट फर्स्ट डे ऑफ वीक, और इसके बाद ब्रेक कर देंगे। केस 2 हम लोग इनपुट कराते हैं। केस 2 में हमने डाला ट्यूसडे को हम लोग मैसेज प्रिंट कराएंगे, इट इज़ वर्किंग डे ऑफ वीक। हम इसको वर्किंग डे ऑफ वीक बोल सकते हैं। केस वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसके लिए हम लोग बोलेंगे वर्किंग डे अगेन, इसके बाद केस थर्सडे हम लोग ले लेते हैं, और इसमें भी हम लोग वर्किंग डे बोलेंगे। केस फ्राइडे हम लोग ले लेते हैं, इसको भी हम वर्किंग डे बोलेंगे। सैटरडे को हम लोग वीकेंड बोलेंगे। वीकेंड बोलेंगे, और संडे को हम लोग हॉलिडे बोलेंगे। इससे अलग अगर कोई और डे डालता है तो उसके लिए हम टॉक डिफ़ॉल्ट डालेंगे और यहाँ पर एक मैसेज शो कराएंगे। इसमें हम लोग बोलेंगे रॉन्ग डे एंटर्ड।
और इसमें ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, लगा भी सकते हैं हम लोग, लेकिन ब्रेक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लास्ट केस होता है। इसके बाद ऑटोमेटिकली स्विच एंड हो जाता है। इस प्रोग्राम को पहले हम सेव कर देते हैं। माई कंप्यूटर में सी ड्राइव के अंदर हम इसको जेडीके के बिन में सेव करेंगे क्लास के नाम से। क्लास का नाम है स्विच विद स्ट्रिंग। अब हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और इसमें पहले रूट डायरेक्टरी में जाएंगे cd/ से, उसके बाद जेडीके को ओपन करेंगे और उसका बिन ओपन करेंगे जहाँ पर हमारी फाइल सेव है जेडीके के बिन में। अब जावे करके हम लोग यहाँ पर स्विच विद स्ट्रिंग डॉट जावा से कंपाइल करेंगे। यहाँ पर कोई एरर है, स्विच डे एक्सपेक्टेड, यहाँ पर कुछ मिस हो रहा है। स्ट्रिंग डे को एस डॉट नेक्स्ट स्विच एस स्मॉल होएगा, यही एरर थी इसमें। बस कंट्रोल एस करके इसको सेव करेंगे। अगेन अप एरो की से प्रीवियस कमांड आएंगे और इसको कंपाइल करेंगे। हमने डे को स्ट्रिंग में लिया है एस डॉट नेक्स्ट स्विच डे, कुछ प्रॉब्लम है। इनकम्पेटिबल टाइप फाउंड जावा डॉट लैंग स्ट्रिंग रिक्वायर्ड इंटीजर। यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि हम लोग जेडीके 1.6 चला रहे हैं तो इसमें स्ट्रिंग काम नहीं करेगा। हमें इस प्रोग्राम को 1.7 में सेव करना होगा। तो मैंने 1.7 अपने सिस्टम में डाल दिया है, जेडीके 1.7। ये मेरे सिस्टम में अभी तक नहीं था। इसमें हम लोग अपनी फ़ाइल सेव करेंगे। फाइल में जाएंगे हम लोग, अगेन सेव एज करेंगे और यहाँ से वापस जाकर हम जेडीके 1.7 में जाएंगे। 1.7 और इसके बिन में जाकर हम लोग इसको स्विच विद स्ट्रिंग डॉट जावा के नाम से सेव करेंगे। क्योंकि स्विच विद स्ट्रिंग 1.7 और इसके बाद के वर्जन में सपोर्ट करता है। अब इसको भी हमें बदलना होगा। सबसे पहले हम लोग cd/ करेंगे, cd जेडीके स्टार, टैब प्रेस करेंगे और 1.7 को ओपन करेंगे। cd bin के बाद हम लोग यहाँ पर अगेन कंपाइल करेंगे जावे स्विच विद स्ट्रिंग डॉट जावा। अब देख सकते हैं हम लोग प्रोग्राम चल गया है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। एंटर नेम ऑफ अ वीक डे। सो हमने यहाँ पर मंडे डाला, फर्स्ट डे ऑफ वीक। हमने वेडनेसडे डाला, वर्किंग डे ऑफ वीक। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे डालता हूँ संडे तो ये रॉन्ग डे एंटर बता रहा है, जबकि संडे यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ये केस सेंसिटिव की वजह से, क्योंकि मैंने यहाँ पर एस कैपिटल में इनपुट किया है। तो इस डेटा को डालने के बाद मुझे इसे एक लोअर केस में कन्वर्ट करना होगा। हम लोग डे इक्वल्स टू डे डॉट टू लोअर केस, इस तरीके से इसको स्ट्रिंग में लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि हम कैपिटल स्मॉल कुछ भी इनपुट करें तो स्ट्रिंग हमारी लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि हमने पूरी स्ट्रिंग यहाँ पर लोअर केस में डाली है। इसको कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। अगेन कंपाइल करेंगे हम अप एरो की से प्रीवियस कमांड और डाउन एरो की से नेक्स्ट कमांड। अब अगर मैं पूरा भी कैपिटल लेटर में लिखता हूँ स्टिल देन इट विल वर्क, बिकॉज संडे जब मैंने पूरा कैपिटल लेटर में लिखा है तो ये वाली स्टेटमेंट उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगी। अगर हम ऐसे भी लिखते हैं तब भी ये काम करेगा। किसी भी केस में हम लिखेंगे ये सब काम करेंगे, क्योंकि अब ये सब एक केस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। अगर हमने गलत ही कोई दिन डाला तो हमारा रॉन्ग डे एंटर आएगा। तो इस तरीके से स्विच विद स्ट्रिंग हम लोग काम कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में हमने यही सीखा है कि कैसे हम स्विच के अंदर स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसको ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये हमारा तीसरा प्रोग्राम था स्विच का, जिसमें हमने विद स्ट्रिंग किया है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है या कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है आप लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए और पूरे चैप्टर को स्टडी करने के लिए। हर एक चैप्टर की जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप पूरा चैप्टर स्टडी कर सकते हैं। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट देखने के लिए आप मेरे ब्लॉग में जा सकते हैं। मेरे ब्लॉग का लिंक भी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। इसके अलावा अगर आप इनको इंग्लिश में देखना चाहें कोई, तो इंग्लिश का मेरा दूसरा चैनल है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप उसको इंग्लिश में स्टडी कर सकते हैं। मीन्स एंटायर ट्यूटोरियल यू कैन स्टडी इन इंग्लिश ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।